हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो वैकेंसी 2025 में भिन्न भिन्न पदों पे आई है रेलवे की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो मध्यों के इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खियों के प्रजनन का और उनके प्रबंधन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन है? तो उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन के है। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग फिलोक्विनोन बोलते हैं और इसी के कारण जो होता है रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? तो विटामिन जो B2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन के हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, B2, B3, B4, B5, B12 तक होता है, जो सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग बेरी बेरी रोग बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बेरी रोग बोलते हैं, ठीक है। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्या है? यानी पौधे की जो पत्तियां होती हैं किसके कारण हरी होती हैं? तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधों की जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं? हरी होती हैं, ठीक है। प्याज का खाद्य अंश है, तो प्याज का खाद्य अंश की बात करेंगे तो वो किसका भाग होता है? तो ये जो होता है तना का होता है। क्या होता है? तना। यानी प्याज का हम लोग तना क्या करते हैं? खाते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन है? तो उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन है। क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जिसमें से नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, लगभग 78% जो है ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे ऑक्सीजन गैस आती है जिसकी मात्रा जो है लगभग 21% है, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने जो है कोशिका में जो है और इन्होंने जो है केंद्रक की खोज किया था, ठीक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो हम लोग किसको मानते हैं? तो जो जॉन डाल्टन है, क्या है? जॉन डाल्टन है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक मानते हैं, ठीक है। आगे कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करेंगे तो CaAl2 होता है और इसका क्या तो सूत्र होता है? तो CaSiO3 होता है, जिसमें से दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सीमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट समानता जाना जाता है, तो इसको हम लोग सोडा के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा धावन सोडा होता है जिसको हम लोग कपड़े में धोते हैं, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। यदि इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है और इनटू क्या होता है? 10H2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारोजिया बोलता है, यानी अम्लराज के नाम से जानते हैं, अम्लराज। और अम्लराज में HCl होता है और क्या होता है? HNO3 होता है। इनको हम लोग क्या करते हैं? 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक्वा रेजिया का निर्माण होता है, जो सोने को भी क्या कर सकता है? घोल सकता है, ठीक है। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में क्या होता है? तो खट्टे फलों में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्योंकि विटामिन में की बात करेंगे तो विटामिन C जो होता है ये खट्टे फलों का स्रोत होता है और इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में दिखाने की बात करेंगे तो इसको हम लोग CFC बोलते हैं, और इसको हम लोग फ्रेयान के नाम से जानते हैं, बहुत ही खतरनाक होती है। ये वायुमंडल को क्या करती है, दूषित करती है। ठीक है, आगे आगे कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, और ये एसआई पद्धति में होता है, और इसके अतिरिक्त ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन अगर आप सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। अर्ग में इसका मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। दूसरा नंबर पर जो गैस आती है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कितनी है, लगभग 21% है। ठीक है, आगे डीएनए का तात्पर्य क्या है, तो डीएनए से मतलब क्या होता है, चाहे इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो है डबल हेलिक्स संरचना जो है वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है इसके बारे में बताया था। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं, वैसे दांत की बात करेंगे तो दांत के 4 प्रकार होता है। एक कृतंक होता है, एक हमारा रत्नक होता है, एक अग्र चौड़क होता है, और चौड़क होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो सेब को काटता है उसमें जो दांत भाग लेता है उसका नाम क्या बोलता है, तो कृतंक बोलता है, और कृतंक को हम लोग क्या बोलता है, इंसीजर्स के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा कृतंक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कैटरपिलर है एक, तो कैटरपिलर क्या होता है, तो एक ये लार्वा होता है। ठीक है, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, तो क्योंकि प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो प्राथमिक रंग हमारा 3 ही होता है, जिसमें लाल होता है, हरा होता है, और क्या होता है, नीला होता है। बाकी अन्य कलर की बात करेंगे तो इनको मिलाने से ही बनता है। तो इसमें वही बोल रहा है कि कौन रंग मिला, तो नारंगी और बैंगनी रंग के मिलाने से क्या बनता है, हरे रंग का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि साधारण नमक में क्या होता है, तो साधारण नमक की सूत्र की बात करेंगे तो इसमें इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। Na को हम लोग बोलते हैं सोडियम, और क्लोरीन इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो सोडियम और उसमें क्या होता है, क्लोराइड होता है, जिसमें जो हमारा साधारण नमक होता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था, जिसमें से जो प्रथम नियम होता है इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, और जो तीसरा नियम होता है इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, और दूसरे नियम से हम लोग किसकी प्राप्ति करते हैं, तो बल की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा जो है चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है, तो वो जो होता है एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, और ये जो इसका जो सूत्र होता है CH3COO, और क्या होता है, H होता है ना, जिसको हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे निकट दृष्टि दोष में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसमें अवतल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो जुड़वा बहन की बात करेंगे तो इसे ग्रह की बात करेंगे तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे बोलते हैं, तो हम लोग शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शुक्र जो होता है ये पृथ्वी की तरह पृथ्वी का जुड़वा बहन है। ठीक है, यानी पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला। किस विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डी की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग कैल्सीफेराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेराल बोलते हैं, और इसकी कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग रिकेटस बोलते हैं, और अस्थि मृदा बोलते हैं, यानी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं विटामिन डी की कमी से। स्फिग्मो मैनोमीटर से
मापा जाता है। तो इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग रक्तदाब कहते हैं, इसी से हम लोग इसको क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है। आगे केल्विन इकाई है, तो केल्विन किसका मात्रक होता है, तो ये जो होता है तापमान का मात्रक होता है, जो ताप को मापता है। और ये कौन सी राशि है, तो ये एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशि बोलते हैं। ठीक है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो जो थीन होता है, थीन को हम लोग बोलते हैं जो चाय में मतलब प्रेजेंट होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति पर ही जो है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है कि तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है। ठीक है। आगे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज की बात करेंगे तो इसको जो है सबसे पहले ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। तापमान का सही मात्रक क्या था, तो इसका मात्रक केल्विन होता है। और यह एक कौन सी राशि है, तो एक मूल राशि है। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो इसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। और इसमें टंगस्टन में जो होता है मतलब कि ज़्यादा प्रतिरोध को रोकता है, मतलब कि रुकावटें पैदा नहीं करता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है पास्कल होता है। पास्कल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दाब को मापते हैं। ठीक है। आगे समतल दर्पण की नाभि लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो नाभि लंबाई होती है अनंत होती है। अनंत को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, तो जो हमारा किडनी होता है जिसको हम लोग गुर्दा बोलते हैं, ये क्या करता है, शरीर के रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है पूरी तरीके से। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, तो लगभग 70 से 80 बार जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन होती है। ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। नर और नारी युग्मक के सलन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको हम लोग निषेचन बोलते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जब आपस में दोनों युग्मक मिलते हैं। तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। और 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे चेचक होने की वजह क्या है, तो चेचक होने की वजह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो वायरस होता है, वायरस के कारण जो होता है चेचक फैलता है। एक छोटी जिसको हम लोग माता के नाम से जानते हैं, एक छोटी माता होती है और एक क्या होती है, बड़ी माता होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने किया था, तो डॉक्टर अरविंद खुराना ने जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का क्या किया था, संश्लेषण किया था। ठीक है। आगे विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन है, तो जो ओस्मियम है जिसको हम लोग OS से दिखाते हैं, ये सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है, तो ये एटीपी के रूप में होती है। एटीपी की पूरा नाम की बात करेंगे, यानी इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे, तो इसका जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, जो शरीर के अंदर के ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संग्रह करते हैं। ठीक है। आगे वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, तो लगभग 21% जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और पहले नंबर पर क्या हमारा है, तो नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा कितनी है, 78%। एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को मतलब किसका रासायनिक नाम होता है, तो जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग स्कर्वी रोग बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन होता है, तो जिसको हम लोग दिल कहते हैं, यानी हृदय जो होता है सबसे व्यस्तम अंग है, हमेशा धड़कता रहता है। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है इसको हम लोग ओम बोलते हैं। और ओम को हम लोग इस तरह दिखाते हैं ग्रीक अक्षर में। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, तो पहले की अपेक्षा क्या होता है, बढ़ जाता है, जब किसी भी लोहे में जंग लगेगा तब। ठीक है। आगे सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है, तो सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या होता है, तो अम्ल की पहचानी होती है जिसमें H आयन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और ये सभी अम्लों में प्रेजेंट होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब हमारे क्या है, अम्ल। कांस्य के मुख्य संगठक कौन होता है, तो कार्बन और टीन जो होता है
यही जो होता है कार्बन, कांस्य का क्या होता है, जो कांस्य धातु जिसको मिश्र धातु बोलते हैं, इसका क्या होता है, संघटक होता है। पाकचूड़ जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, पाकचूड़ का रासायनिक नाम होता है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है, तो इसको हम लोग Na से दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम। ठीक है, आगे टेलीविज़न का आविष्कारक थे, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो इसके आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था टेलीविज़न का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो जो जांग होता है, जांग की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसको हम लोग फीमर फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। सबसे कमज़ोर हड्डी कहाँ की होती है, तो कान की होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपी। विद्युत लैंप के आविष्कारक कौन है, तो इसके जो आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके जो है इसका आविष्कार किया था। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, तो 60 डेसिबल होता है। डेसिबल का मतलब होता है कि ये जो होता है ध्वनि का तीव्रता को मापता है, जिसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं। और कितनी होनी चाहिए, तो 60 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।